हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स अक्टूबर 2021 का ले आई हूँ मैं आज आपके लिए। साथियों, मंथली वाइज उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास हमारी चलती है। यदि आपको इस सीरीज के हमारे पिछले पार्ट देखने हैं, यानी पिछले माह के करंट अफेयर्स ये आपको देखने हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप जाते हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट उपलब्ध है। वहाँ से जाकर हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर्स आप पिछले माह के देख सकते हैं साथियों, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम है यूके SSC, यूके APSC, कनिष्ठ सहायक 31 अक्टूबर वाला। ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सीरीज है, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 1 से 3 प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखो और नोट करके जाना साथियों। एक बार ज़रूर वॉच करना एग्जाम में देने जा रहे हो तो, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनेगा। पहले प्रश्न से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स का पहला सवाल, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने हाल ही में आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया आपको बताना है। फिर बताएंगे हम आइकॉनिक मदर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों, आपको बता दें, इस वर्ष हमारे उत्तराखंड के चमोली के दसोली विकासखंड के पिलंग गांव की रहने वाली रुक्मणी देवी को आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बात करें साथियों, आइकॉनिक मदर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मानवता एवं सामाजिक सेवाओं के लिए। जब एक कोई व्यक्ति, कोई जो महिला हो चाहे पुरुष हो, उत्कृष्ट कार्य करता है मानवता एवं सामाजिक सेवाओं में, तो उनको दिया जाता है हर वर्ष आइकॉनिक मदर पुरस्कार। तो इस वर्ष दिया गया रुक्मणी देवी जी को। साथियों, रुक्मणी देवी के बारे में बताएं। रुक्मणी देवी जी हमारी माउंटेन पीपुल फाउंडेशन की संरक्षक हैं और इनके द्वारा रुक्मणी देवी होम्योपैथिक सेंटर भी चलाया जाता है, इसके ये संस्थापक है। तो इतने इससे जुड़े फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरा सवाल, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हिल यात्रा से संबंधित जो हिल यात्रा पेंटिंग है उसको नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया हुआ है। यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। एक बार फिर से नोट कर लो। उत्तराखंड में एक ऐसे हमारे व्यक्ति है साथियों, उत्तराखंड के एक जनपद के, जिन्होंने जो हिल यात्रा पिथौरागढ़ में लगती है साथियों, मेला लगता है हिल यात्रा करके, जिसमें लखिया बोझ भी होता है, आप लोग सब जानते हो। तो हिल यात्रा से संबंधित उनकी जो पेंटिंग है, हिल यात्रा पेंटिंग, उसको नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो यह पेंटिंग बनाई गई तो सांस्कृतिक संबंधित चित्रकार हैं शमशाद पिथौरागढ़ी के द्वारा बनाई गई हिल यात्रा पेंटिंग जो नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल की गई है। तो आपको याद रखना है साथियों, शमशाद पिथौरागढ़ी एक सांस्कृतिक चित्रकार हैं, हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं ये। तो इनके द्वारा हाल ही में हिल यात्रा जो पिथौरागढ़ में एक आयोजन होता है साथियों, किसानों के प्रति, जो वहाँ पे किसानों से संबंधित मेला लगता है, जिसमें लखिया भूत एक पात्र होता है और देवता मानते हैं। तो पेंटिंग नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हिल यात्रा ये करी गई चिन्हित साथियों। तो आपको याद रखना, शमशाद पिथौरागढ़ी के द्वारा यह चित्रकारी बनाई गई थी। तीसरा सवाल, उत्तराखंड में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण अधिगम से लगातार जोड़े रखने के लिए ज्ञानवाणी चैनल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? साथियों, आपको बता दें, हाल ही में हमारे उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण लगातार बने रहे, उसके लिए ज्ञानवाणी चैनल की शुरुआत अपने मुख्यमंत्री आवास से की है। इसका उद्देश्य है साथ इस चैनल का, ज्ञानवाणी चैनल का, कि छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण लगातार बने रहना है और छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण से जोड़ना इसका श्रेय है और इसका प्रयास है। साथियों, यह जो ज्ञानवाणी चैनल है इसकी शुरुआत उत्तराखंड राज्य शिक्षा विभाग और जियो जो हमारा नेटवर्क सेवा है उसके द्वारा संयुक्त रूप से यह ज्ञानवाणी चैनल संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया गया। तो आपको ये याद रखना। चौथा सवाल, दलवीर सिंह मान ने दुनिया का सबसे ऊंचा धनिया का पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। दलवीर सिंह कहाँ के मूल निवासी हैं? साथियों, आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। दलवीर सिंह मान हमारे उत्तराखंड के हैं और आजकल जो है ये बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में रहकर ऑस्ट्रेलिया में ही यह ऊंचा धनिया का पौधा इनके द्वारा लगाया गया है। तो दलवीर सिंह मान हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी हैं जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उनने
ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा धनिया का पौधा उगाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। तो दलवीर सिंह कहाँ के मूल निवासी हैं? उत्तराखंड के। प्रेजेंट टाइम में दलवीर सिंह मान ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहकर ही दुनिया का सबसे ऊंचा धनिया का पौधा उगाकर इन्हें अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। इनके द्वारा जो धनिया का पौधा उगाया गया उसकी ऊंचाई लगभग साथियों 7 फीट थी, अब 7 फीट लगभग एवरेजन, और इसको हम इंच में माने तो 7.5 इंच लगभग इस धनिया पौधे की ऊंचाई थी। तो इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया? तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री अभी उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इनके द्वारा हाल ही में 2 अक्टूबर के दिन यानी गांधी जयंती के दिन सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कितने फीट का वो हम बताएंगे, पहले बताएं यह कहाँ फहराया गया। तो रुद्रपुर जो हमारा उधम सिंह नगर में आता है यह, तो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र में राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। तिरंगे की ऊंचाई थी, झंडे की ऊंचाई लगभग कितनी थी? 181 फीट। तो आपको याद रखना 181 फीट की ऊंचाई वाला तिरंगा फहराया गया हाल ही में 2 अक्टूबर के दिन रुद्रपुर में हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अगला सवाल, उत्तर भारत के सबसे बड़े पाम डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर भारत के सबसे बड़े पाम डैम का जो उद्घाटन किया गया हमारे उत्तराखंड में किया गया साथियों। अब बात करते हैं ये पाम डैम है क्या साथियों। ताड़ की जो प्रजातियाँ होती हैं, ताड़ की प्रजातियों के जो है यहाँ पे जो धरातल है हमारा, इसमें महत्व को बढ़ाने के लिए और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो ताड़ की प्रजाति है उसके बारे में पाम डैम का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। साथियों आपको बता दें यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पाम डैम बनने जा रहा है, बना है, उद्घाटन हुआ है और राज्य का पहला है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा, ये आपको याद रखना है। और ये किसके लिए है? ताड़ की जो प्रजातियां होती हैं उसके महत्व पर और इसकी जागरूकता फैलाने के लिए लगभग इसके उद्घाटन किया गया है। ताड़ की प्रजातियां जो है यहाँ पे कितनी रखी गई हैं? 110 प्रजातियां जो है ताड़ की रखी गई हैं यहाँ पे। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में मिड डे मील जो साथियों हमारे स्कूली छात्र छात्राओं को मिलता है, जो हमारे सरकारी स्कूल में अध्ययनरत हैं 1 से लेकर 8 तक, जो उनको मिलने वाला जो भोजन है मध्याह्न में उसको मिड डे मील कहा जाता था। तो हाल ही में इसको पीएम पोषण योजना नाम दिया गया है। अगला सवाल, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम हर वर्ष मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 1 अक्टूबर को। तो वृद्ध व्यक्तियों का हमारे यहाँ पे कितना महत्व है और उनके जो कार्य हैं उनको सराहें और उनका इज्जत करें, उनका आदर करें। तो इन्हीं महत्व को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा पूरा विश्व मनाता है 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला सवाल, उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इको सेंसिटिव जोन के बारे में आपको बताऊं, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है साथियों। जो भी हमारे ऐसे जो हमारे क्षेत्र होते हैं जहां पे पर्यावरण प्रदूषण को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे जो भी गतिविधियां होती हैं उनको प्रतिबंधित किया जाता है। इस इको सेंसिटिव जोन जब घोषित हो जाता है, जो भी पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनको यहाँ पे प्रतिबंधित किया जाता है। तभी किसी क्षेत्र को जब इको सेंसिटिव जोन किया जाता है घोषित, तो वहाँ पे ऐसी जो भी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे जो भी पर्यावरण प्रदूषण को हानि पहुँचाती है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो हाल ही में एक वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, वो आपको बताना है। तो विनसर वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो विनसर वन्यजीव विहार है साथियों हमारा अल्मोड़ा में, और इसकी स्थापना अल्मोड़ा में कब हुई? 1988 में, आप लोग सब जानते हो। अगला सवाल, देहरादून की पहली आदर्श आंगनवाड़ी कहाँ तैयार की गई है? तो देहरादून में पहली आदर्श आंगनवाड़ी तो हर जगह है, आदर्श आंगनवाड़ी तैयार की गई है झांझरा देहरादून में साथियों। तो इस आदर्श आंगनवाड़ी में क्या होगा कि एक हाईटेक तरीके से यहाँ पे बच्चों को, हमारे जो भी छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा और जो भी गतिविधियाँ उससे संबंधित हैं पूरी हाईटेक, जैसे कंप्यूटर से कोई डिजिटल माध्यम से लगभग यह आदर्श बनाया गया है, ताकि यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़्यादा प्रयोग किया गया। तो यह बनाया गया आदर्श आंगनवाड़ी झांझरा देहरादून में।
अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 PSA प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया? तो हाल ही में 7 से 8 अक्टूबर को हमारे उत्तराखंड के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर आके ऋषिकेश में उनके द्वारा 35 PSA प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। तो यह जो 35 PSA प्लांट है, यह ऑक्सीजन जो प्लांट है उसका ऑक्सीजन प्लांट है बेसिकली यह। तो इसका उद्घाटन ऋषिकेश में किया गया। अगला सवाल, हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया में भारत व किस देश के बीच 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो आपको बताना है, हाल ही में उत्तराखंड का चौबटिया जो कहाँ पे पड़ता है साथियों, अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है चौबटिया, बागेश्वर चौबटिया लगभग क्षेत्र में। तो हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया में भारत व किस देश के बीच 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास हुआ था? तो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था चौबटिया में सैन्य अभ्यास। अल्मोड़ा बागेश्वर में है ये चौबटिया। अल्मोड़ा रानीखेत में, अल्मोड़ा रानीखेत साथियों, बागेश्वर नहीं, अल्मोड़ा रानीखेत में है। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस बार 4 अक्टूबर को पड़ा है यह सोमवार, तो 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। अगला सवाल, अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभियान उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और किस देश के बीच हुआ? साथियों जो बात हम अभी कर रहे थे वही है, बस मैं नाम दिया गया है इसको नाम जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच, अजय वॉरियर था जो उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच। अगला सवाल, दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किसने किया था? तो दून ड्रोन मेला 2011 का शुभारंभ किया था हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। इस ड्रोन मेले में आए हुए थे साथियों हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिराव सिंधिया जी और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर VK सिंह जी, ये देहरादून आए हुए थे। तो इस ड्रोन का महत्व कैसा होता है, कैसे आपदा में और कैसे परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है और कैसे हम अपनी विकट परिस्थितियों में इस ड्रोन का प्रयोग कर अपनी जान बचा सकते हैं, अपने राज्य को बचा सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाएगी। तो यह ड्रोन मेला यहाँ पे आयोजन किया गया जहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री भी आए हुए थे। अगला सवाल, उत्तराखंड में रोजगार गारंटी योजना किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड में एक राजनीतिक पार्टी है साथियों, आम आदमी पार्टी, इनके द्वारा रोजगार गारंटी योजना घर घर जाकर जो भी बेरोजगार युवा उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और ताकि आपकी जब इनकी पार्टी आएगी तो यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराएंगे ये लोग। तो इस तरह से होता है साथियों, आप लोग जानते हो। तो आपको याद रखना है GK के पर्पज से कि रोजगार गारंटी योजना किस राजनीतिक पार्टी ने शुरू किया? आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में शोभन सिंह जीना की जयंती को राज्य की मेला घोषित करने का शासनादेश जारी किया है। शोभन सिंह जीना की जयंती कब मनाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल साथियों, ये प्रश्न आपका बन सकता है, 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से जरूर बन सकते हैं। तो आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में शोभन सिंह जीना की जयंती को राज्य की मेला घोषित किया है। तो शोभन सिंह जीना की जयंती हम मनाते हैं 4 अगस्त को, यानी 4 अगस्त को राज्य की मेला घोषित करने का जो प्रस्ताव था, शासनादेश था, वह जारी किया है उत्तराखंड सरकार ने। तो शोभन सिंह जीना की जयंती हम कब बनाते हैं? 4 अगस्त को। तो साथियों ये हो चुके हैं हमारे अक्टूबर 2021 के उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट में मेंशन करना मत भूलिए, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले कि आपको फ़ायदा हो रहा है। तो कमेंट जरूर करें अच्छा लगा तो। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने 4 दोस्तों को तो शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, ज़रूर करें ताकि उन भाइयों को भी कुछ हेल्प हो सके। नए हो तो सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर करें साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगा मैं ऐसे ही एजुकेशनल और अच्छी और एक नॉलेजफुल वीडियो को लेकर आपके सम्मुख। तो हमारा साथ मत छोड़ेगा साथियों, क्योंकि आपको हर समय यहाँ से कुछ न कुछ अच्छी जानकारी हम हमेशा प्रोवाइड करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो के अंत तक आपका बने रहने के लिए। फिर मिलूँगा ऐसे ही अच्छी वीडियो की ताज़ा अपडेट लेकर आपके सम्मुख। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।